विषय चल रहा है मन की महत्वपूर्ण भूमिका। जीवन के अंदर मन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसमें विषय चल रहा है मन को प्रभावित करने वाले विघ्न। मन को प्रभावित करने वाले 9 विघ्न हैं और इन 9 विघ्नों में 5 विघ्नों को अब तक हमने जाना है। पहला व्याधि विघ्न को जाना है, जो शरीर के अंदर रोग आदि हैं, तो यह मन का विघ्न होता है। इसमें उन्नति को प्राप्त नहीं होता, न तो भौतिक और न आत्मिक न सामाजिक। दूसरा विघ्न हमने अब तक जाना है स्तयान, जी चुराना, कार्य न करना, यह दूसरा विघ्न है। तीसरे विघ्न को हमने जाना है संशय, जहाँ संशय नहीं करना है वहाँ भी संशय करते हैं, यह तीसरा विघ्न भी जाना है। और चौथा है प्रमाद। प्रमाद अर्थात जागृत अवस्था है, कार्य की जानकारी भी है, करना भी उसी आत्मा को है, लेकिन वह सोचता है कि अभी कर दूंगा और अभी अभी में न जाने कितना समय गंवा देता है। वह प्रमाद है जो मन का चौथा विघ्न है। 5वां विघ्न है आलस्य। आलस्य करते रहना और कार्य न करना, यह मन का 5वां विघ्न है। अब हम 6ठा विघ्न का जानने का प्रयास करते हैं, जो है अविरति। अविरति जो इंद्रियों के कार्य हैं, उन सभी कार्यों की अति होना, जिस इंद्री से जो कार्य लेना है उससे वो कार्य अधिकता से लेना अविरति कहलाता है। जैसे परमपिता परमात्मा ने हम सभी को 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां दे रखी हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन 5 इंद्रियों से जो भी कार्य करते हैं, जिस वृत्ति से करते हैं, उसका संस्कार बनता है। यदि यह इंद्रियों के द्वारा जो लिया गया कार्य है, जिन इंद्रियों का स्वामी मन होता है, इनमें 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं, हाथ, पैर, मुंह और 2 मल और मूत्र वाले द्वार हैं। ये 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान वाली और 5 कर्म वाली। इन 10 इंद्रियों का स्वामी मन है। यदि इनमें किसी कार्य के प्रति अति है, अति लगाव है, तो वह मन का विघ्न बनता है और मन का विघ्न बनने से जो भी हमें उत्तम कार्य करने हैं वह नहीं हो पाते हैं। तो यह अविरति मन का 6ठा विघ्न हुआ है और इस विघ्न से हमें बचना है। किसी भी प्रकार से इन विघ्नों की जो समानता है उसमें अंतर अधिक नहीं होना है। जैसे शरीर के अंदर 3 प्रकार की धातुएं हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों का जो संतुलन है उसमें उतार चढ़ाव होने के कारण से शरीर को हानि होती है और शरीर कोई उत्तम कार्य नहीं कर पाता, रोग से ग्रसित हो जाता है। इनकी अपनी समानता है, धर्मानुकूल है। जैसी इनकी समानता है वही धर्म है। इनमें किसी को एक अधिक, किसी को कम करना ठीक नहीं है, शरीर के प्रति अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से जितना ज्ञान धर्मानुकूल जिस प्रकार का हमें कर्म संचित करना है, यह योगी जन ही जान पाते हैं कि कौन सी वृत्ति पनप रही है, किसको कम करना है, किसको अधिक करना है। इसीलिए हम सभी को मन के विघ्नों को दूर करने का प्रयास करना है।
ताकि योगी जनों की भांति भी हम सब अपनी उन्नति को कर सकें। जैसे ज्ञान इंद्रियों में सबसे पहले आँख को ही लेते हैं। आँख का विषय है देखना। देखना कई प्रकार से हो सकता है। देख तो कुछ रहे हैं और मन में किसी प्रकार की बुरी वृत्ति पनप रही है, तो वह विघ्न बनता है चक्षु इंद्रिय के द्वारा। दूसरा नासिका है। नासिका से अति गंध को ग्रहण करना, उसी में लिप्त रहना, उसके प्रति ही सोचते रहना, उसी के प्रति ही भागते रहना, यह इंद्रियों के द्वारा जो अविरति का इंद्रिय के माध्यम से दूसरा अवगुण है, यह मन का विघ्न है। फिर है श्रोत्र, कान। कानों से हम अच्छी बातें भी सुन सकते हैं। अपनी उन्नति करने के लिए ज्ञान मार्ग की बातें सुन सकते हैं, अज्ञान के भी सुन सकते हैं। तो इसलिए हमें इनसे भी यथा योग्य व्यवहार लेना है, जिससे कि यह मन का विघ्न न बनने पाए। फिर आई जीवा। जीवा से हम रस का ग्रहण करते हैं। किसी भी समय रस का ग्रहण करने में जीवा लगी रहे, इंद्री लगी रहे, तो वह अविरति होती है। इससे भी हमें बचना है, यह मन का विघ्न है। स्पर्श वाला गुण त्वचा का है। कोई स्पर्श इतना सुंदर है, इतना अच्छा लगता है, मनमोहक लगता है, उसी स्पर्श को बार बार याद करते रहते हैं, यह विघ्न होता है। इंद्रियों से उतना ही कार्य लेना है जितने की हमारी आवश्यकता होती है, अति नहीं करनी है। ये 5 प्रकार के जो विघ्न हैं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होते हैं, और 5 ही कर्मेंद्रियों के द्वारा। हाथ के शरीर, हाथ पैरों को जहाँ अच्छी जगह ले जाना है, गलत जगह भी जा सकते हैं। हाथों से किसी की भलाई भी कर सकते हैं, किसी का बुरा भी हो सकता है। इसी प्रकार से मुँह है। मुँह से भोजन किया जाता है, वाणी को बोला जाता है। इससे दोनों कार्य हम यथा योग्य करते हैं, तो हमारा विघ्न मन का यह नहीं बनता। इसलिए मन के विघ्न को रोकने के लिए इनको संयम में रखना होता है। ऐसे ही 2 मल मूत्र वाले द्वार हैं, उनको भी संयम में रखना होता है। यदि हम इन सभी को संयम में रखते हैं तो मन के विघ्नों से बच जाते हैं। लेकिन ज्ञान के आधार पर यह मन का 6वां विघ्न है। इस विघ्न से हमें भले भांति बचना है और बच के अपनी उन्नति, अर्थात हम सब आत्माएं हैं, आत्मा की उन्नति होनी है। क्योंकि आत्मा तो किसी तरह से कोई बनाई हुई चीज़ नहीं है, पदार्थ नहीं है। आत्मा के साथ जो सूक्ष्म शरीर होता है, उसमें जो वृत्तियाँ जमा होती हैं, जो संस्कार जमा होते हैं, वह इन्हीं ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ जो मन के आदेश से चलती हैं, इनसे वह संस्कार जमा होते हैं। और अच्छे संस्कारों से उन्नति और बुरे संस्कारों से अवनति मनुष्य मात्र का यही कर्तव्य होता है कि वह बुरे कार्य का त्याग करे और अच्छों का ग्रहण करे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी आर्य समाज के नियम में यही लिखते हैं, सत्य के ग्रहण करने में और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। हमने आज अविरति के विषय में जाना है, आगे फिर रखेंगे। ओम।